भगवान ने आज खोल दिया। हम भी बछड़े हैं जो संसार की माया के खूंटे से बंधे हैं। बताइए आप में से किसी की ताकत है कि आप माया के बंधन से मुक्त हो जाओ? हमारी ताकत है या इस संसार में कोई पैदा हुआ है जो माया से बच पाए? बताइए कौन है जो माया से बचा है? जिसे भगवान बचाते हैं वही बचा। एक मछुआरे ने जाल डाला नदी में मछली पकड़ने के लिए, बहुत सारी मछलियां फंस गईं, पर एक समझदार मछली थी जो उसके जाल में फंसी ही नहीं। वो मछली बड़ी समझदार थी। जानते हो वो मछली कैसी थी? मछुआरा जो था ना, वो जाल दूर डाल रहा था और वो मछली मछुआरे के पास थी, उसके चरणों के पास घूम रही थी, क्योंकि उसे पता था कि जाल तो दूर डालेगा, जो दूर होगी वो फंस जाएगी, जो इसके चरणों में होगी कभी नहीं फंसेगी। जो भगवान से दूर होते हैं वही माया के जाल में फंसते हैं, जो भगवान के चरणों को थाम लेते हैं वो माया के जाल से बच जाते हैं। हम में ताकत नहीं है बचने की, वो कृपा की छतरी लगाएगा तो बचेंगे। हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, इनमें से एक चीज को भी खत्म करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं। ना तो हम काम खत्म कर सकते हैं अपने अंदर का, ना क्रोध खत्म कर सकते हैं, ना लोभ खत्म कर सकते हैं, ना तो अहंकार खत्म करने की। रावण जैसा ज्ञानी क्या अंदर का अहंकार खत्म कर पाया? क्या रावण जैसा ज्ञानी अंदर की काम वासना खत्म कर पाया? ना मेरी मां, खत्म नहीं कर पाया। उसी लंका में एक और था जिसने खत्म कर लिया, विभीषण। क्यों? राम की कृपा रावण पर नहीं थी, जबकि राम की कृपा विभीषण पर थी। जिसकी कृपा जिन पर राम की कृपा होती है वो तो संसार सागर को गाय के खुर की तरह लांघ जाते हैं। जैसे गाय का खुर बच्चा लांघ जाता है, ऐसे भक्त के लिए संसार सागर खुर की तरह हो जाता है। लांघना बड़ी बात नहीं होती। मेरी माँ, मैया जी, ओ मैया ध्यान दो मेरी माँ। वत्सान मुंचन क्वचित समय, एक मैया बोली तो फिर जब तुम्हारे घर पे ऊधम करे ना कन्हैया, तो तुम जरा गुस्सा करके ना डांटा करो। तो एक सखी बोली हम गुस्सा करती है ना तो हमारी तरफ देख के हंस देता है, और जब ये हंसता है ना तो इसकी हंसी देखकर हमारा सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है, हम भी हंसने लगते हैं। इसकी मुस्कान में जादू है। एक दिन तेरा कन्हैया हमारे घर आया और सारे मटकों का मक्खन निकाल निकाल कर खाने लगा। हमें लगा कोई बात नहीं, बालक कितना खाएगा, पर हमने देखा तो इसके संग ना बहुत ब्रजवासी थी। दारी को अकेलो ना आवे, या के संग 50 ब्रजवासी और कम से कम 1000-2000 बंदर। ना जाने का जन्म की दोस्ती बना रखी है यानी बंदरन से। कह तो जावे पिछले जन्म में तुमने सेवा खूब करी, इस जन्म में खाओ। तो आज जो राम जी के सारे सेवक थे ना, अच्छा वाल्मीकि रामायण में एक बहुत अच्छा प्रसंग लिखा है। देखो राम का स्वभाव क्या। आप लोग ना डरती हो मैया। एक मैया जी आरती उतार रही थी भगवान की, ओम जय जगदीश हरे, उतारते उतारते ना उनकी आरती बुझ गई। आप लोगों के साथ भी कभी ये घटना घट जाती, आरती बुझ जाती। अब तो वो रोने लगी, कुछ गलती हो गई, कुछ गलती, भगवान आरती बुझ गई। अब कई बार तो पूजा करते समय आरती गिर जाती है, अब लगी रोने। अरे गिर गई तो उठा लो ना, बुझ गई तो जला लो, उसमें रोना क्या? इसमें पागल क्या होना है? भगवान से ना आप डरा मत करो, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप लोग ना बहुत डर डर के पूजा, डर गलती ना हो जाए। अरे जो करता है ना उसी से गलती होती है, जो करता नहीं उससे गलती कहां होती है? एक मैया बोली गुरुजी आप घर पे आए, भागवत सुनाए, हमसे कोई गलती हुई तो क्षमा करना। हमने कैसी गलती? आप करती रहो ऐसी गलती, आप करती रहो। यदि ये गलती है तो ये गलती तो सदा होना चाहिए। कहो मेरी मां, होना चाहिए। तो भगवान से ना डरा ना करो। आप लोग ना डरते बहुत है, डरे हुए भगत है। ये ना हो जाए, हो जाए तो हो जाए ना। बच्चा मां की गोद में मलमूत्र कर देता है तो क्या मां उसे मारती है? बताओ। आपसे गलती होगी तो आप कर रहे हैं तभी तो गलती होगी। उनसे तो अच्छे हैं जो कर ही नहीं रहे हैं। तो डरिए मत। भगवान ना प्रेम का सब्जेक्ट है, यहां डर नहीं होना चाहिए। तो डरने वाला काम खत्म कर दो। वाल्मीकि रामायण में एक चर्चा है, मैंने डर की बात क्यों करी, मैंने एक चर्चा सुनाई, आपको सुनानी है। जब राम जी रावण के यहां जा रहे थे ना, तो बंदर भालू पुल बना रहे थे।
तो दिन भर थके हुए होते थे बंदर भालू, और राम जी भी थके होते थे। तो राम जी ने के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते थे, राम और लक्ष्मण, और बंदर भालू उसी पेड़ पर चढ़ जाते थे। बंदर तो स्वभाव से चंचल है, वो कभी नहीं सुधर सकता। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा, और हमारे गुरुजी इस प्रसंग को खास कर कहते थे, हम लोगों को पढ़ाते थे तो कहा करते थे कि ये प्रसंग तुम लोग सुनाना, भक्तों तक पहुंचाना। गुरुजी ने कहा कि जब राम जी नीचे बैठे रहते ना, तो बंदर भालू ऊपर चढ़ जाते पेड़ पर, और उसी पेड़ का फल खा खा करके छिलका भगवान के सिर पर फेंकते जाते। उन्हें पता, वो तो खाने में बिजी है ना, नीचे कौन बैठा वो तो तुम समझो। तो खाते और छिलका भगवान के ऊपर, और कई बार तो ऊपर से धार भी लगा देते, तो भगवान के ऊपर आती, और भगवान भी देख के मुस्कुराते। ये स्वभाव मेरे राम का है। खाते जाते बंदर, फेंकते जाते, आधा खाया फेंक दिया, छिलका फेंक दिया, और खा खा के चबा चबा के बंदर को देखता, चिगल चिगल के फेंक देता, खा खा के वो सारा राम जी के ऊपर आता। लक्ष्मण तो दूर खड़े हो जाते, तुमने सिर पे चढ़ा रखा है इन लोगों को, हमसे कहो हम ठीक कर देते इनको। राम जी बोले कोई बात नहीं, ये बंदर हैं, देखो लक्ष्मण इन पर गुस्सा मत करो, देखो ये हमसे कितना प्रेम करते हैं, ये प्रेम करते हैं तभी तो हमारे ऊपर आराम से ये छिलका फेंक रहे हैं। इनको भरोसा है कि यदि हमसे अपराध हो भी गया तो हमारे अपराधों को हमारे राम कभी ध्यान में नहीं रखेंगे, हमारे गुणों को हमारे राम हमारे ध्यान में रखेंगे। ये विश्वास है, इसलिए छिलका फेंक रहे हैं और मलमूत्र तक त्याग रहे हैं। ऐसा स्वभाव जिस राम का हो, क्या उस राम से आपको डरने की जरूरत है? तो मेरी मां, सबसे पहले तो भक्त को डर खत्म करना चाहिए कि भगवान हमें कोई सजा देगा ना, वो तुम्हें कुछ अच्छा ही देगा। वो तुम्हें आपके लाखों अपराधों को क्षमा करके आपको कुछ अच्छा ही देना चाहेगा, क्योंकि आप मां ना कभी किसी बच्चे के साथ गलत नहीं करती, तो भगवान तो सबका माता पिता है, वो अपने बच्चों के साथ गलत कैसे होने देगा, कैसे करेगा। तो गोपियां कहती हैं हमें गुस्सा आती है तो ये हंस देता हमारी तरफ, ऐसा इसका स्वभाव, दधी पी जाता है। और ये खिलाता किसको है? बोले बंदरन की बड़ी दोस्ती है। और जब हम इसे खाना नहीं देते ना, मक्खन, तो ये हमारे घर पे आता है और हमारे बच्चों को चिटकोटी काट के भाग जाता है। छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद में होते हैं ना, तो ये क्या करता है, बच्चों के पांव पकड़ के घसीट के बाहर आंगन में कर देता है, और बच्चे फिर जोर जोर से रोते हैं, और जब रोते हैं ना तो ये गाल में एक थप्पड़ जमा के चला जाता है, और रो, तेरी माँ ने आज खाने नहीं दिया मक्खन। और छोटे छोटे बच्चों को काट देता है, कभी मुंह से काट दे, कभी चिटकोटी ऐसे काट दे, ऐसे ऐसे करके भाग जाता है। एक दिन तो क्या हुआ, एक सखी बोली मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा घर पे रखी, तो सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी, तो क्या हुआ, वो पट्टे पर लकड़ी की चौकी पर सालिग्राम भगवान लड्डू गोपाल जी रखे थे। पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे थे, केला का पत्ता था, केला के आसन पर सब रखा था, और पंजीरी रखी थी हमने बना के। तो तेरे लाला ने आकर के कहा क्यों, हम तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने बैठी थी दोनों जोड़े से, और पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा से, और तेरे लाला आयो और बोले सखी मैं ही सत्यनारायण भगवान हूं, और वो चौकी उठा के पीछे कर दी और खुद बैठ गया आगे। अब सखी बोली लाला ये तू क्या कर रहा है? अरे तू सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही है ना, मैं सत्यनारायण भगवान हूं। और उठा उठा के पंजीरी खाने लगे। बोले तेरी कथा पूरी होगी, चल, अभी 2 अध्याय हुआ था और इसने आकर के पूरी पंजीरी खा ली मैया, और जो बची तो क्या किया, बची पंजीरी को मेरे सिर पर उड़ेल दिया। ऐसो काम करे मैया तेरो लाला। सारी सखियां शिकायत कर रही थी, शिकायत एक कर रही थी, बाकी सब न टुकुर टुकुर श्री कृष्ण को देख रही थी, जिसकी कथा इतनी मधुर है मेरी माँ, जिसकी लीला सुनने के लिए आप इतनी संख्या में यहां बैठी हो, उनका रूप कैसा रहा होगा, कल्पना क्यों नहीं कर लेते। जब उनकी कथा में इतना सुख है, तो जब वो लीला कर रहे होते उस समय क्या सुख मिल रहा होता उन गोपियों को, आप कल्पना कर लीजिए। अच्छा, बाल लीला ना ऐसे नहीं सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, आओ हम आपको सुनाते हैं। एक छोटी सी बाल लीला हम आपको मानसिक रूप से सुनाते हैं। सभी लोग आप जरा रीढ़ की हड्डी सीधी करना। आज जो जो कथा हम सुनाएंगे ना, वो कथा आपको हम सुना दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब भगवान कृष्ण ने लीला करी, वो कौन सा युग था? कौन सा युग था? द्वापर युग था। क्या उस समय आप लोग थे? आप में से कोई था? हम तो थे। ऐसा मत कहो कि हम नहीं थे, ऐसा कहो कि हम थे। हो सकता है कि उस समय कोई वृक्ष बनकर हम खड़े थे,
हो सकता है कि किसी मटकी के रूप में हम थे, हो सकता है घास के रूप में हम थे, हो सकता है उस टाइम कीड़ा मकोड़ा भी तो रहे होंगे ब्रज में, चींटियां भी तो रही होंगी, पतंगे भी तो रहे होंगे। तो क्या हम उस कीड़े मकोड़े के रूप में नहीं हो सकते? ये समझो कि हम वहां पर थे, हम गोप के रूप में थे, हम ग्वाल के रूप में थे। हो सकता है मनसुखा के रूप में हम ही थे, हो सकता है गोपियों के रूप में आप ही थी, क्योंकि आप नहीं होती तो आज उसकी कथा में यहां आप नहीं होती, ये भी ध्यान रखो। कोई ना कोई संबंध तो है आपका, तभी तो उसकी कथा में आप यहां बैठे हो। जिनका संबंध है वो बैठे हैं, नहीं है तो घूम रहे हैं। आपका संबंध तो है कृष्ण से, अब वो संबंध क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जन्म जन्म का कभी ना कभी का आपका कोई रिश्ता रहा होगा आपका। आओ अब कल्पना करो, महसूस करो कि आप उस ब्रज लीला में संग हैं, आप हैं, वहां पर आपकी उपस्थिति है। अब जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा करते जाना, और इस भाव से करना कि आप भी उस लीला में सम्मिलित हैं। और जो जो मैं कहूं वो सुनना बस मत, वो देखना। वो क्या करना, क्या करना? आओ जरा रीढ़ की हड्डी सीधी करो अपनी सब लोग, और प्रेम पूर्वक सुखासन पर बैठ जाओ, और बड़े प्रेम से सभी लोग अपने नेत्रों को बंद कर लो, और प्रेम से आओ चलते हैं यशोदा के घर। शुरू करते हैं यशोदा के घर से। आज सुबह सुबह का वक्त है। श्री कृष्ण जरा दर्शन करिए कि यशोदा के घर में बिल्कुल शांति थी। श्री कृष्ण पालने पर लेटे थे, आंख लगी थी, और यशोदा माँ ने सोचा कि मेरा लाला अभी जागेगा तो बढ़िया सा मक्खन मांगेगा, तो यशोदा ने दही मंथन करना शुरू कर दिया। आज यशोदा दही मंथन कर रही है, तभी श्री कृष्ण की आंख खुल गई, और घुटनों के बल चल चल करके यशोदा के पास आकर यशोदा की साड़ी पकड़ के खड़े हो गए। माँ माँ बड़ी भूख लगी है। यशोदा मैया बोली थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी तुझे ताजा ताजा मक्खन खिलाती हूँ। आप दर्शन करिए कि यशोदा से किस प्रकार भगवान जिद कर रहे हैं कि मुझे मक्खन खिलाओ। अब यशोदा ने मटकी के ऊपर मथानी को रखा और बैठ गई, और मटकी से मक्खन निकाल निकाल कर श्री कृष्ण के मुख पर रखने लगी। और कन्हैया टुकुर टुकुर यशोदा को देख रहे हैं, यशोदा टुकुर टुकुर कृष्ण को देख रही हैं, और हम वहां पर खड़े यशोदा और श्री कृष्ण दोनों को देख रहे हैं। श्याम सुंदर मक्खन खा रहे हैं। जरा दर्शन करिए कि मक्खन खाते समय गोविंद कितने सुंदर लग रहे हैं। उनके मुख में मक्खन लगा है, उनके गालों में मक्खन लग गया। तभी कन्हैया कहते हैं कि माँ अब मक्खन तो खा लिया, ने एक थोड़ी सी दूध पिलाए दे। तो यशोदा अपना दूध पिलाने लगी। आहा हा, जगत का पालनहार आज श्याम सुंदर आज यशोदा माँ के स्तनों का पान कर रहा है। तभी भगवान श्री कृष्ण के सखा आ गए, बलराम भैया आ गए, और कहने लगे लाला आज खेलने नहीं चलना? कन्हैया बोले ठीक है चलो। अब छोटे से कन्हैया जिनके पाँव में पायल बंधी है, कमर में माँ ने सुंदर सी करधन बांध रखी है, हाथों पे सुंदर से कंगन, मोती जड़ित कंगन, कानों में सुंदर सुंदर कुंडल माँ यशोदा ने पहना रखे हैं, और गले पे सुंदर सी हीरा और मोती की माला, वैजंती की माला शोभायमान हो रही है। और बालों का माँ यशोदा ने जूड़ा बांध दिया है। बाल बिखरे थे ना, सुबह से उठे हैं तो माँ ने बढ़िया सा जूड़ा बांध दिया, और प्रेम से उस जूड़े के ऊपर एक मोर का पंख लगा दिया। आहा, अब जरा आप दर्शन करिए श्याम सुंदर का, कितना बढ़िया दर्शन, कितना अद्भुत दर्शन। अपनी बांसुरी लेकर श्याम सुंदर घर से निकलते हैं, मित्रों के साथ जाकर के बाहर की धूल रज में भगवान खेलने लगते हैं। सामान्य बच्चों की तरह भगवान खेलने लगते हैं। कभी एक ब्रजवासी के ऊपर धूल डालना तो कभी दूसरे के ऊपर डालना, ये सारा खेल चल रहा था। तभी सखियां छिप छिप करके श्याम सुंदर को टुकुर टुकुर देख रही थीं, श्याम सुंदर को निहार रही थीं। आज श्री कृष्ण जब यशोदा की गोद पर थे, मक्खन खा रहे थे, तभी एक सखी कामना कर रही थी कि काश मेरे घर कृष्ण आते और मैं भी इसी तरह कृष्ण को मक्खन खिलाती। जब भक्त की कामना हुई तो आज भगवान को भक्त के घर उसकी कामना पूरी करने जाना पड़ा। आज खेल को बीच में ही छोड़कर श्री कृष्ण जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण।
सखी मंथन करती जा रही है दधी का और कल्पना करती जा रही है कि कन्हैया मेरे घर आए और मैंने उन्हें मक्खन खिलाया, और वो बार बार बाहर की तरफ देख रही है, क्या कृष्ण मेरे घर आएंगे, क्या कन्हैया मेरे घर आएंगे। भक्त की वाणी, भक्त की सोच, भक्त का प्रेम भला पूरा कैसे ना होता। आज भगवान पहुंच गए और सखी मंथन कर रही थी, उसने देख लिया कि कृष्ण आए हैं, फिर भी वो मंथन करती गई। उसे लगा कहीं मैं देखूंगी तो ये भाग ना जाए, तो कृष्ण बैठ गए और पीछे जो मक्खन रखा था प्रेम पूर्वक खाने लगे, और सखी प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को देखने लगी। अब तो गोद में बिठाकर अपने हाथों से मक्खन खिलाने लगी, और जन्म जन्म की पूजा, जन्म जन्म की समाधि, जन्म जन्म का ध्यान आज सफल हो गया सखी का, क्योंकि आज जगत के पालनहार को गोद में बिठाकर मक्खन खिला रही है सखी अपने हाथ से। जरा देखिए इस दृश्य को, आप अपनी आंखों से देखिए और आप कल्पना करिए कि वो सखी कितनी किस्मत वाली पुण्यात्मा होगी जिसकी गोद पर कृष्ण बैठकर मक्खन खा रहे हैं। आज सुबह सुबह सारी सखियां मक्खन लेकर के, दूध लेकर, दही लेकर, छाछ लेकर मथुरा की ओर जा रही थीं। तभी ग्वाल वालों के संग भगवान श्री कृष्ण गए और प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण ने आज पेड़ पर चढ़ करके पत्थर उठा करके और जो मटकियों पर दे मारा, सखियों की मटकियां टूट गईं। शिकायत करने यशोदा के घर आई, एक शिकायत करती है, बाकी टुकुर टुकुर दर्शन करती है। इस प्रकार गोपियों को आनंद बढ़ता है, इस प्रकार गोपियों का प्रेम बढ़ता है, और वो एक पल के लिए कृष्ण का वियोग सहन नहीं करती। एक सखी तो जब मथुरा पहुंची तो वो मथुरा में मक्खन बेचने लगी, तो वो मक्खन की जगह क्या कहती, उसे कहना था मक्खन ले लो, पर वो कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि उसके मुंह से कृष्ण के सिवा कुछ निकला ही नहीं। वो कहती कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। लोग कहते क्या बेच रही है, बोले मक्खन। अरे तो तू ये क्यों कह रही है कृष्ण ले लो। अब उसे याद आया कि मैं क्या कह रही हूं। मतलब गोपियों को ये भी पता नहीं था कि मैं क्या कहना चाहती हूं और क्या निकल रहा। इस प्रकार गोपियां बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन कर रही थी। आप जरा दर्शन करो कि छोटे से कृष्ण ने किस प्रकार गोपियों के, ब्रजवासियों के कहने पर गोवर्धन को धारण कर लिया। एक उंगली से भगवान ने गोवर्धन को धारण कर रखा है। जरा आप दर्शन करिए, कन्हैया के एक हाथ पर गोवर्धन है, दूसरे हाथ पर बंसी है, टेढ़ा सा पांव दूसरे पांव पर रखा है, और बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के घुंघराले घुंघराले बाल, सुंदर सी मुस्कान, सुंदर सी होंठ, सुंदर से गाल, सुंदर से गला, सुंदर सी माला, सुंदर सा उदर, सुंदर सी कमर, सुंदर से घुटने, चरण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि लाखों चंद्रमा भी भगवान के चरणों के सामने फीके हैं। इतने सुंदर श्याम सुंदर के चरण हैं। किस चीज से कल्पना करूं, कोई वस्तु नहीं है, किससे कल्पना कर दूं, किससे तुलना कर दूं श्री कृष्ण की सुंदरता की। आज श्री कृष्ण एक हाथ पर पहाड़ लेकर खड़े हैं और हम सभी वहां पर खड़े खड़े श्याम सुंदर को निहार रहे हैं। जरा दर्शन करिए, उसी पहाड़ के नीचे आज राधा रानी भी आई हैं और राधा जी श्री कृष्ण को टुकुर टुकुर देख रही हैं। सामने खड़ी होकर कन्हैया राधा को देख रहे हैं और हम बीच में खड़े हैं, एक तरफ श्री कृष्ण को, दूसरी तरफ से राधा को देख करके आज राधा कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। तब भगवान ने गोवर्धन को अपने स्थान पर रखा और राधा और श्याम सुंदर एक दूसरे से मिल रहे हैं। सारे ब्रजवासी गोद पर ले ले करके कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं और हम भी उसी भीड़ में कहीं ना कहीं खड़े होकर श्याम सुंदर का दूर से दर्शन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, 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 हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहते 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 अब आप उसी कृष्ण को अपने मन के मंदिर में रख लो और जब मन करे तो आंख बंद करके श्री कृष्ण का दर्शन अपने मन मंदिर में कर लो। कल्पना कर लो कि वो मक्खन चुरा रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं, आप भी दर्शन कर रहे हैं, वो आपके सामने हैं, आप उन्हें मक्खन खिला रहे हैं, आप उनके साथ खेल रहे हैं। एक एक अंग का, एक एक झांकी का आप प्यार से दर्शन करो, ये भाव से करो कि आप उस लीला में सम्मिलित हैं। एक एक अंग का दर्शन करो। धीरे धीरे आप सभी अब अपने नेत्रों को खोल लीजिए और प्रेम पूर्वक भाव की दुनिया से, कल्पना की दुनिया से निकलकर इस संसार में आ जाइए।
इसे कहते हैं मानसिक पूजा। क्या कहते हैं इसको? इसे मानसिक पूजा कहते हैं। आप अपने घर पर रोज बैठकर इस प्रकार भगवान का ध्यान किया करो, एक एक लीला का चिंतन किया करो। हाँ, करते हैं आप लोग? नहीं करते ना, कल से करना स्टार्ट कर देना। आधा घंटा के लिए बैठ जाओ, संसार से दूर बैठ जाओ और कृष्ण की एक एक लीला में खो जाओ। एक एक दर्शन को प्यार से करो, प्रेम से करो। आज भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाओं को करते हुए आज यशोदा श्री कृष्ण को लेकर जा रहे हैं और श्री कृष्ण यमुना के पावन तट पर बैठ करके मिट्टी खा रहे हैं। किस प्रकार भगवान ने बाल लीला करी, इसका छोटा सा दर्शन कर लेते हैं। फिर मिट्टी कैसे भगवान ने खाई, इसका दर्शन करते हैं। प्रेम से कैसे भगवान गोपियों के घर जा जाकर मटकी तोड़ते हैं, एक प्यारा सा दर्शन करते हैं। तो ये वृद्ध माताओं की सेवा, यही हमारी पूजा है। पता नहीं आपके सहयोग से किस मां को सहारा मिल जाए, किस मां को आश्रय मिल जाए। जब हाथी भोजन करता है ना, हाथी जब खाता है तो उसके खाते से ना बहुत सारा कण गिर जाता है। तो हाथी के खाते से जो कण गिरता है उससे हाथी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जो कण जमीन में गिर जाता है उस कण को खाकर बहुत सारी चींटियां अपना पेट भर लेती हैं। हाथी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन चींटियों का पेट भर गया। आपका थोड़ा सा सहयोग से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर वृद्ध माताओं की होंठों पर मुस्कान बन जाएगी, पहुंच जाएगी। आपके सहयोग से आपको इस योग्य बनाया है ईश्वर ने। तो यहां जितनी मेरी माएं बैठी हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस कार्य से आप भी जुड़िए। आपका ये पुत्र आप जैसी माओं की सेवा के लिए बढ़ा है, तो आपका भी फर्ज है कि आप भी इस कार्य में बढ़ें, सहयोग करें। ये मेरे अकेले का कार्य नहीं है। ये मैं मानता हूं कि ये कार्य करने से केवल माओं की सेवा नहीं, ये राष्ट्र की सेवा है, ये भारत मां की सेवा है। हाँ, तो इस राष्ट्रीय कार्य से आप जुड़ सकते हैं, आजीवन मेंबर बन सकते हैं। 21,000 रुपए देकर आप आजीवन सदस्य बनते हैं। तो मैं रोज आपको केवल ये बतला रहा हूं कि आपका वो 21,000 वृद्ध माताओं के नाम से जमा किया जाएगा। उसी के ब्याज से वृद्ध माओं को रोटी प्राप्त होती रहेगी। अच्छा, एक बात बताओ, जो वृक्ष हैं बड़े बड़े पीपल के, वट वृक्ष, क्या इन वृक्षों को लगाने वाला अभी जीवित होगा? जो 500 साल पुराना पेड़ है, जो 200 साल पुराना पेड़ है, क्या इन्हें लगाने वाला आज जीवित होगा? नहीं, पर उनके द्वारा लगाया हुआ पेड़ जिंदा है कि नहीं? हम जिंदा रहें या ना रहें, पर हमारे द्वारा किया गया धर्म जिंदा रहना चाहिए। जब वृद्ध मां के लिए आप हाथ बढ़ाएंगे तो आप और हम भले नहीं रहेंगे। जिन भक्तों ने वृंदावन में वृद्ध माताओं के लिए कमरा बनवा के दिया है, तो हम और आप नहीं रहेंगे, लेकिन वो कमरा रहेगा जहां पर वृद्ध माताएं रह करके हमें आशीर्वाद देती रहेंगी। हमने किसी के लिए कुछ किया, अपने लिए तो पशु पक्षी कर रहे हैं, पर जो दूसरों के लिए कुछ करे, दूसरों के लिए कुछ सोचे, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। तो इस योग आप हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा योगदान दे सकते हैं। हमें वृद्ध माताओं के लिए, अब आप कहेंगे, याद रखना मेरी मां, आप लोग जो भी सहयोग करेंगे, यदि 1 रुपए आपने सहयोग किया तो मैं 99 रुपए मिलाकर उसे 100 बनाकर मां की सेवा में लगाऊंगा। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहता, मेरा अपना कोई खर्चा ही नहीं है, ना मैं अपने लिए कुछ करता। जो भी करूंगा अंतिम सांस तक करूंगा तो केवल समाज के लिए, देश के लिए, वृद्ध माताओं के लिए करता रहूंगा। आपके योगदान से वृद्ध मां का आश्रम होगा, जहां पर वो रहेंगी, भोजन, स्वास्थ्य सबकी व्यवस्थाएं होंगी। इस कार्य से आप जुड़िए, और तो और आप औरों को भी जोड़िए। एक हमारे जम्मू के एक भक्त हैं,
वो आए अभी वृंदावन पति पत्नी, और उन्होंने कहा कि गुरुजी हम तो जुड़ेंगे, हम अपने पूरे परिवार को और अपने पूरे मित्रों को कहेंगे कि इस वृद्ध माताओं की सेवा में आप भी जुड़ें, औरों को भी जोड़ें। तो ये कार्य केवल मेरा नहीं है, ये कार्य आपकी माँ का है। इस भाव से आप चलिए। आप अपने माँ के लिए कुछ करना चाह रहे हो तो आप इस वृद्ध आश्रम में वृद्ध माताओं के लिए कुछ कर सकते हैं। अब चलते हैं पावन कथा में। आज भगवान श्री कृष्ण को लेकर मां यमुना के तट पर गई, तहां भगवान ने मिट्टी भक्षण कर लिया। हाँ, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिवंशंसिनः। आज कन्हैया ने मिट्टी खा ली। मैया को पता लगा, च्योरे लाला तेने माटी खाई है? कन्हैया बोले ना, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो एक काम कर, अपना मुंह खोल। मुंह खोला तो कन्हैया के मुख में मिट्टी तो नहीं थी। जब मुंह खोला तो उस छोटे से मुख में पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया मां यशोदा को। इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। यशोदा कहने लगी, ये क्या है, ये कैसे संभव हुआ? हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्रार्थना करने लगी, ये तो छोरा नहीं भगवान है। समुद्र नजर आया, नदियां नजर आई, पर्वत नजर आए, पूरा संसार, स्त्री पुरुष, पूरी पृथ्वी प्रकृति नजर आ गई। यशोदा चरणों में गिरने लगी। भगवान ने मुंह बंद कर लिया और जब मुंह खोलकर दोबारा दिखाया तो मुंह पर कुछ नहीं था। अच्छा, आपको मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप में से किसी को भगवान पर संदेह तो नहीं है? डाउट तो नहीं है कि ये भगवान कैसे है? होए तो हमें बता दो, है क्या? जिस परमात्मा के इतने से मुख में पूरा संसार समाया हो, पूरा समुद्र, पूरी नदियां, पूरा ब्रह्मांड इतने से मुख में समाया हो, क्या उस परमात्मा के बारे में आप और हम जानने के योग्य हैं? क्या उस पर हम उंगली उठाने के लायक हैं? कई लोग ना भगवान पर उंगलियां उठाते हैं, हमें बहुत अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा। एक दिन हम ट्रेन पर यात्रा कर रहे थे, हमारे बाजू की सीट में एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने कहा, महाराज जी ये कृष्ण जी, राम जी भगवान नहीं है। हमने कहा फिर कौन है? बोले ये महापुरुष हैं। हमने कहा ठीक है, हम आपकी तरफ बात करते हैं। यदि राम जी महापुरुष हैं, कृष्ण जी महापुरुष हैं, तो क्या कोई महापुरुष अपने मुख में संसार दिखा सकता है? बहुत सारे महापुरुष हुए तो हैं। विवेकानंद जी हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, तुलसीदास जी हुए हैं, अरे और की छोड़ो, श्री हनुमान जी हुए हैं। क्या इन्होंने अपने मुख में कभी संसार का दर्शन कराया? नहीं ना, केवल भगवान ने कराया। क्योंकि भगवान ने मुख में संसार का दर्शन इसलिए कराया कि आने वाले युग में लोग हमें महापुरुष कहने लगेंगे, पुरुष से कंपेयर करने लगेंगे। हम पुरुषों के बीच में, हम आपके बीच में आते हैं, लीला करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, नाचते हैं, आपके बीच में रहते हैं। तो आप अपने जैसा हमें मत समझ लेना। हम आपके बीच में रहते हुए, आप जैसे दिखते हुए, आपसे परे हैं, आपसे भिन्न हैं। और चलिए दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, थोड़ी देर के लिए चलिए हम मान लेते हैं कि राम जी और कृष्ण जी साधारण हैं। तो मैं एक बात और कहूंगा मेरी मां, कि राम जी ने 14 साल के लिए जंगल चले गए, वनवास के लिए निकल गए, पिता के कहने से चले गए। आज बताइए, आज कोई बेटा अपने माँ बाप के कहने से क्या 14 वर्ष के लिए कोई बेटा जाने को तैयार होगा? आप कह के देख लीजिए। क्या राम जितनी मर्यादा आज के बच्चों में है, यदि राम जैसे मर्यादित आप हैं तो हम राम को ही नहीं, हम आपको भी भगवान कहने को तैयार हैं, हम आपको भी भगवान मानने को तैयार हैं। राम जैसा धैर्य, कल राजा बनने वाले हैं तो राजा बनने की खुशी नहीं है, और राजा बनने के टाइम वनवास निकल गए तो उसका गम नहीं है। ये किसके अंदर हो सकता है? ये तो भगवान के अंदर हो सकता है। कोई पहाड़, एक उंगली से कोई पहाड़ उठा सकता है? यदि आप उठा सकते हैं तो मैं आपको भगवान कहने को तैयार हूं। और याद रखना, यहां मेरी जितनी मां बैठी हैं, यहां मेरे जितने पुरुष बैठे हैं, भाई जन, वृद्ध जन, पिता तुल्य, आप सभी भगवान हो, राम हो, कृष्ण हो। बस ये समझो। कैसे?
मैया जी एक छोटा सा पत्थर आप ले लीजिए उदाहरण के रूप में। एक छोटा सा पत्थर है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों के दरवाजे ना बार बार बंद हो जाते हैं, तो पहले के जमाने में ना दरवाजा को लगाने के लिए लोग पत्थर रखते थे बड़ा सा, तो पांव से खिसका के दरवाजा बंद कर देते थे और पांव से खिसका के पत्थर को दरवाजा खोल देते थे। ऐसे पत्थर आप लोगों के घर में भी कभी कभी पाए जाते हैं, पहले थे। अच्छा, जो पत्थर आपके पांव के नीचे है वही पत्थर यदि किसी मूर्तिकार को दिया जाए और मूर्तिकार से कहा जाए कि इससे बढ़िया मूर्ति बनाओ, तो वो क्या करेगा, बाहर का आवरण हटा देगा और एक बढ़िया सी मूर्ति निकाल के रख देगा आपके सामने। इसके बाद क्या उस पत्थर को आप पांव के नीचे रखेंगे? जो पत्थर आपके पांव के नीचे है उसी पत्थर की यदि मूर्ति बना दिया जाए तो आप माथा टेकने लगेंगे। अच्छा ये बताइए कि जिस पत्थर की मूर्ति बनाई गई तो क्या मूर्ति कहीं बाहर से लाके डाली गई उसमें? बताइए क्या था बेटा, आप बताओ, क्या मूर्ति कहीं बाहर से लाकर डाली गई? ना, उस पत्थर के अंदर ऑलरेडी एक मूर्ति थी। वो प्रकट पहले नहीं थी, छेनी और हथौड़े की मदद से बाहर का आवरण हटा दिया गया तो अंदर से क्या निकल आई? एक मूर्ति हर पत्थर के अंदर होती है, पर बाहर का आवरण हटाने की देर है। ऐसे हर व्यक्ति के अंदर राम छिपा बैठा है, बस बाहर के आवरण हटाने की देर है। काम, क्रोध, लोभ, ये बुराइयां जिस दिन हटा दोगे ना, आपके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाएगा, श्री कृष्ण श्री राम। तो भगवान को बाहर ढूंढने की वजह ईश्वर को अंदर। ईश्वर अंदर का सब्जेक्ट है, बाहर तो है ही नहीं। बस ये बाहर का आवरण आपको हटाना पड़ेगा। मैया जी, ओ मैया, समझ रही हो ना? हाँ, आज भगवान ने मिट्टी खाकर सिद्ध कर दिया कि मैं परमात्मा हूं, मुझे साधारण समझने की गलती ना करना। परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव हम एक बात समझ में नहीं आई, ये यशोदा माँ ने आखिर ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि कन्हैया इसकी गोद पर बैठकर स्तनपान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं? आखिर कोई तो पुण्य किया होगा ना, क्योंकि बिना पुण्य के तो कुछ संभव नहीं है। पुण्य क्या है? तो पता चला कि ये यशोदा, श्री सुखदेव जी पूर्व जन्म सुनाने लगे परीक्षित को यशोदा का। ये यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की कन्या थी। नंद बाबा का नाम था वसु। धरा और वसु ये दोनों पति पत्नी थे पिछले जन्म में। ये बहुत बड़े राजा थे, पर इनके गांव में ना सूखा पड़ा, नगर में पानी नहीं पड़ा, तो इन्होंने अपना पूरा राज्य, धन संपत्ति दान कर दी और जंगल में कुटिया बना करके प्रेम से नारायण का चिंतन करने लगे। ये जो धरा थी ना, ये नारायण से पुत्रवत स्नेह करती थी, अपने पुत्र की तरह प्यार करती थी नारायण से। अच्छा, इनके ना कोई संतान नहीं थी। धरा और वसु, द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया, इनके कोई संतान नहीं थी। तो धरा जो थी ये नारायण को अपना पुत्र मानती थी। एक दिन घर पे अकेली धरा थी, पति जी थे नहीं, पति थे नहीं, जंगल में गए थे। अचानक संत आ गए। संतों का जब पदार्पण हुआ तो धरा ने हाथ जोड़कर संतों की स्तुति की। आओ बैठिए, संतों की क्या सेवा करूं मैं, आप बताएं। संतों ने कहा, बेटी हमें तो बड़ी भूख लगी है, आप तो हमें कुछ ना करो, भोजन करा दो। धरा बोली ठीक है। अब धरा ने घर के अंदर जाकर देखा तो धरा के घर पे खाने के लिए कुछ नहीं था, एक रोटी का भी बंदोबस्त नहीं था। अब संत घर पे बैठे हैं और भोजन कराएं तो कैसे कराएं? संत, अब धरा संतों से कहती है, आप जब तक स्नान करिए मैं भोजन की व्यवस्था करती हूं। पास में एक गांव था, उस गांव में धरा एक साहूकार के घर चली गई। सेठ जी हमें 2 रुपए दे दो, केवल 2 रुपए उधार, हम लकड़ी बेच बेच कर आपका एक एक पैसा चुका देंगे। साहूकार बोला, हम दे तो देंगे पर बदले में तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। धरा बोली, मेरे पास इस वक्त तो कुछ नहीं है, आप 2 रुपए दे दो, मेरे घर संत आए हैं, मैं संतों के लिए सामग्री ले जाकर उन्हें भोजन कराऊं, आपका 2 रुपए मैं जल्दी चुका दूंगी, उधार दे दो। पर जिनके पास कुछ होता नहीं है भक्त, आजकल उसे लोग देते कहां है, 1 रुपए भी कोई देने को तैयार नहीं होता। सेठ ने धरा को देखा तो कहा कि सुनो,
मैं उधार तो नहीं दूंगा पर बदले में दे दूंगा। धरा बोली मेरे पास कुछ है नहीं, आप किस बदले में देंगे? साहूकार ने धरा की ओर देखकर कहा कि तू बड़ी सुंदर है, यदि तेरी सुंदरता मुझे मिल जाए तो मैं तुझे 2 रुपए क्या 5 रुपए दे दूंगा। धरा बोली मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या चाहते हैं? तो सेठ ने धरा के स्तनों की ओर इशारा कर दिया, बोले मुझे तेरी ये जवानी, तेरी ये सुंदरता पसंद आई, ये स्तन मुझे पसंद है, तू पसंद है। धरा ने कहा अच्छा, यदि आप मेरे स्तन लेंगे तो बदले में मुझे 2 रुपए देकर संतों की भोजन की व्यवस्था करा देंगे? हाँ। धरा ने उसके नजरिए से नहीं समझा, ना उसके नजरिए से देखा। धरा अपने नजरिए से देखती है, उसकी नजर में खोट था, जबकि धरा की नजर तो पवित्र थी। धरा को लगा कि मेरे स्तनों का दान करने से, सुना है दान की बड़ी महिमा है, आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज अपने स्तनों का दान करूंगी तो संतों का पेट भर जाएगा। धरा ने चाकू उठाकर अपने दोनों स्तनों को काट कर और साहूकार सेठ के तराजू पर रखा और 2 रुपए लेकर के चल पड़ी। स्तनों का दान कर दिया धरा ने। 2 रुपए का सामान खरीदती है, संतों के लिए पूरी सब्जी खीर बनाती है। संत आए तो संतों को प्रेम से खवाती है। संतों ने कहा देवी ये आपका शरीर रक्त से क्यों भीगा है? धरा ने कहा महात्मा जी पहले खाओ फिर बतलाऊंगी। संतों ने कहा पहले बतलाओ कि आपको क्या हुआ? धरा ने कहा महात्मा जी आपके भोजन के बदले मुझे अपने स्तनों का दान करना पड़ा, इसलिए शरीर से रक्त बह रहा है। पूरी बात धरा ने कह सुनाई संतों को। संतों की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। आपने हमारे भोजन के लिए अपने स्तनों का दान कर दिया। अब वो संत तो थे नहीं, स्वयं संत के रूप में भगवंत थे। आज भगवान प्रकट हो गए शंख चक्र गदा लेकर। देवी मैं आपसे वादा करता हूं, वचन देता हूं कि आपने हमारे लिए अपने स्तनों का दान किया और आपकी कामना थी ना कि हम आपके पुत्र बने, अगले जन्म में हम आपके पुत्र बनेंगे और आपको मां बनाकर आपके स्तनों का पान करेंगे बेटा बन करके, क्योंकि आपने संतों के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। वही धरा इस जन्म में यशोदा बनती है और श्री वसु द्रोण जो थे वो नंद बाबा बनते। इसलिए आज जो एक झलक पाने को तरसता है, आज वो कृष्ण यशोदा का दूध पी रहा, गोद पर बैठा है। आहा, कोई साधारण पुण्य नहीं हो सकता। आज भगवान श्री कृष्ण ने सुबह सुबह जागकर मां यशोदा की साड़ी पकड़ ली, कहा मां दूध पिलाओ। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। आज यशोदा दही मंथन कर रही थी, तभी कन्हैया ने कहा मुझे मक्खन खिलाओ। कन्हैया को लेकर बैठने लगी, मां दूध पिलाने लगी। अच्छा, मां यशोदा के घर पे ना श्यामा गाय थी 100, जो पूरी सांवली थी, उनको श्यामा गाय कहते थे। यशोदा 100 गायों का दूध निकालती और 100 गायों का दूध 50 गायों को पिलाती। 50 गायों का दूध खुद निकालती और 50 गायों का दूध 10 गायों को पिलाती। 10 गायों का दूध निकालती और 3 गाय को पिलाती। 3 गाय का दूध निकालती तो 1 गाय को पिलाती, फिर उस 1 गाय का दूध निकालकर श्री कृष्ण को पिलाती। ऐसे यशोदा आज चूल्हे पर दूध चढ़ रहा था, पक रहा था, तभी यशोदा ने कृष्ण को दूध अपना पिलाया, तभी वो चूल्हे का दूध उफनने लगा। मानो वो दूध कह रहा है कि मैं इतना पुण्य करके आज कृष्ण के मुंह तक पहुंचा था। तभी मां ने अपना दूध पिलाकर पेट भर दिया। बताओ कृष्ण मुझे नहीं पिएंगे तो मैं जी कर क्या करूं? तो वो दूध आग में कूद कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। मैं मर जाऊंगा, अब जी कर क्या करूंगा? इसलिए दूध उफनने लगा। श्री कृष्ण को छोड़कर मां दूध उतारने गई और कन्हैया ने देखा कि मां ने मुझे गोद से उतार दिया। अब तो छोटे से कन्हैया को गुस्सा आ गया और कन्हैया ने उठाया एक छोटा सा पत्थर, वहां पर पत्थर पड़ा था, पत्थर को उठाकर जो मटकी पर मारा, पहले तो नहीं फूटी, दूसरी बार मटकी पर दे मारा तो मटकी टूट गई। अब पूरा मक्खन पूरा दही बिखर गया। अब तो कन्हैया जाकर छिप गए। अब मैया को पता चला कि लाला ने आज मटकी तोड़ दी। मैया दौड़ गई लाठी लेकर, लाला आज तैने मटकी तोड़ी है ना, आज मैं तो कुछ छोड़ूंगी ना। अब भाग रहे हैं भगवान। जरा विचार करिए, मैया जी
ओ मैया बस आरती करेंगे अब थोड़ी देर में, बस थोड़ी सी चर्चा और सुन लो, शांति से सुनना। लेकिन आज यशोदा की हाथों में लाठी है और मारना किसे चाह रही है? श्री कृष्ण को, जिनके भय से यमराज भी भयभीत होते हैं, आज वो यशोदा के भय से भयभीत है। याद रखना, भगवान को भी डर लगता है। किससे डरता है भगवान? भगवान अपने भक्तों से डरता है कि कहीं मेरा भक्त रूठ ना जाए, नाराज ना हो जाए। भक्त से डरता है भगवान। सबसे बड़ा कौन है संसार में, बताओ कौन है सबसे बड़ा? एक बार पृथ्वी बोली मैं सबसे बड़ी, पृथ्वी बोली मैं बड़ी, तो शेषनाग भगवान बोले तू बड़ी तो फिर मेरे सिर पे क्यों पड़ी? शेषनाग बोले मैं बड़ा, शेषनाग बोले मैं बड़ा, तो शंकर जी बोले तू बड़ा तो मेरे गले पे कैसे पड़ा? शेषनाग बोले मैं बड़ा, शंकर जी बोले मैं बड़ा, शंकर जी बोले मैं बड़ा, तो कैलाश बोले कि आप बड़े तो मेरे ऊपर क्यों खड़े? कैलाश पर्वत बड़ा, कैलाश बोला मैं बड़ा, कैलाश बोला मैं बड़ा, तो रावण बोला तू बड़ा तो मेरे हाथों में कैसे पड़ा? क्योंकि कैलाश को रावण ने उठा लिया था। रावण बोला मैं बड़ा, रावण बोला मैं बड़ा, तो बाली बोला तू बड़ा तो मेरी कांख पर कैसे पड़ा? कांख पर दबाया था रावण को बाली ने। मैं बड़ा, बाली बोला मैं बड़ा, तो बाली बोला मैं बड़ा, तो राम बोले तू बड़ा तो मेरे चरणों में कैसे पड़ा? गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप बताओ कौन बड़ा? तो गोस्वामी जी कहते हैं पृथ्वी बड़ी नहीं शेष बड़े। पृथ्वी ने पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, आज पकड़ के रहूंगी। जो 3 पग भूमि में दुनिया नाप लेता है वामन बनकर, वो भागेगा तो कोई पकड़ेगा? माँ यशोदा दौड़ पड़ी। जब तुम संकल्प लेकर दौड़ोगी पकड़ने का, तो कभी ना कभी पकड़ में जरूर आएगा भगवान। पकड़ में आए और यशोदा ने बांधा, तो यशोदा की 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल रस्सी कम पड़ने का अर्थ है कि अहमता और ममता, जब तक अहंकार अर्थात अंदर का अहंकार और मोह जब तक नहीं त्यागोगे, तब तक भगवान आपके बंधन में कभी, यदि भगवान, याद रखना, यदि भगवान को आप बांधना चाहते हैं तो शर्त केवल 2 है, अहंकार त्याग दो और मोह त्याग दो। मेरे तो गिरधर गोपाल, मोह करना है तो बेटा बेटी से नहीं गोविंद से मोह रखो, और अहंकार करना है तो मैं कुछ हूं इस बात का नहीं, बल्कि मैं राम के चरणों का भक्त हूं, इस बात का अहंकार रखो, इस बात की बात रखो। हाँ, अहंकार सबसे बुरा है। आप लोगों में से किसी के अंदर अहंकार है क्या? हाँ, किसके अंदर अहंकार है? हाथ उठाओ। किसके अंदर है? सबके अंदर होता है, आप उठाओ ना उठाओ। अहंकार तो होता साहब, ये अहंकार मिट जाएगा तो आप भगवान को तुरंत पालोगे, तुरंत। हमें अहंकार, अच्छा आपको अहंकार किस बात का? हम लोगों को अहंकार ये होता है, हमें जानते नहीं हम कौन हैं, हमें नहीं पहचानते। अरे हम ना होते तो तुम मर जाते, तुम्हारा कुछ ना होता। कई लोग अहंकार करते, हमें नहीं जानते हम कौन है। एक सज्जन बोले हम ना होते तो तुम मर जाते। अरे हमने कहा साहब, भगवान जब तक है ना वो किसी को मरने नहीं देता बिना मौत के। तुम कौन होते हो किसी को बचाने वाले? मौत आएगी तो तुम क्या बचाओगे, और भगवान बचाए तो आप क्या मारोगे? तो भैया अहंकार कभी मत करना कि मैं कुछ हूं। अच्छा ये बताओ, आप किस किस को खिलाते हो? आप कहते हो ना हम ना होते तुम मर जाते, हम सबको खिला रहे हैं, हम कमा कमा के दे रहे हैं ना। अच्छा बताओ कौन किसको खिलाता है? कोई किसी को नहीं खिलाता। आप कहते हो हमारे बिना क्या होगा, सब बढ़िया होगा, तुम जाओ। ये जो अहंकार पाल रखा है ना, मेरे बिना क्या होगा, सब ठीक। अच्छा ये बताओ, आपके दादा परदादा सब मर गए, उनके बिना आपका कोई काम रुका? बताओ, आप भी चले जाओगे, कोई काम रुकेगा? आप जैसे कितने आए और चले गए। ये दिल्ली आज के 100 साल पहले भी थी, पर 100 साल पहले आप में से कोई नहीं था। 200 साल पहले भी दिल्ली तो थी, पर यहाँ दिल्ली में जितने लोग हैं ये 100-200 साल पहले नहीं थे, कोई और दौर था। तब के लोग कहते थे हमारे बाद क्या होगा। अरे तुम्हारे बाद भी कुछ है और हमारे बाद भी बहुत कुछ रहेगा। ये अहंकार ना करना कि मेरे बाद मेरे बिना क्या होगा, सब ठीक ठाक चलेगा।
मैं कुछ हूं ये भूल जाओ, अहंकार मिटा दो। हम हमारी छोटी सी, जब हम छोटे से थे ना, तो हमारी मौसी जी ना हमें, मासी जी एक छोटी सी कहानी सुनाती थी। 1 मिनट लगेगा कहो तो सुना दूं, आप फिर बाद में ना कहना कि गुरुजी ने लेट कर दिया। बस आरती कर रहे हैं, थोड़ी देर लगेगा, बस सुना दें। एक आरती करेंगे मेरी माँ, मुझे आपकी ज्यादा चिंता है, पर क्या करूं, कथा छोड़ने लायक कुछ नहीं है। अब क्या बताओ, कभी कभी तो मौका मिलता है आपको सुनाने का। 7 दिन की बात है, थोड़ा लेट खा लेंगे। हम तो रात को खाते भी नहीं ज्यादा इस चक्कर में। सुनिए, हमारी मासी जी एक कथा सुनाती थी। जब छोटे से थे ना, तो हम उसके बाजू में पढ़ते थे, उसके पेट के ऊपर, और वो कहानियां सुनाया करती थी हमारी मासी जी। वो कहा करती थी, एक राजा की 7 बेटियां थी। 7 बेटियां थी। राजा ने सबसे पूछा, क्यों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? एक बेटी ने कहा, पापा, पिताजी, हम तो आपका खाती हैं, आपका पहनती हैं, आपका। हाँ। दूसरी ने भी कहा, प्रजा से पूछा, क्यों, तुम किसका खाते हो? महाराज, आपका खाते हैं। सारे लोगों, रानी से पूछा, क्यों, तुम किसका खाती हो? रानी बोली, मैं तो आपकी गुलाम हूं, आपका खाती हूं। बेटियों से पूछा, एक ने कहा आपका, 2 ने कहा आपका, 6 बेटियों ने कह दिया, पापा हम आपका खाती हैं, पिताजी आपका। पर 7वीं सबसे छोटी बिटिया थी, वो उसने कह दिया, वो कहती है, पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूं। तो राजा ने उसे गुस्सा आ गया। राजा ने कहा, राजा ने अहंकार पाल रखा था ना, मैं सबका पालनहार हूं। राजा ने 6 बेटियों का विवाह अच्छे घर पे कर दिया, राजकुमारों के साथ। और उसका विवाह, जिसने कहा था मैं अपने भाग्य का खाती हूं, उसका विवाह एक ऐसे इंसान से कर दिया जो जंगल में बीमार पड़ा था, जिसके पास पहनने को वस्त्र तक नहीं थे, खाने को रोटी नहीं थी। ऐसे गरीब के साथ, लंगड़ा था और वो चल नहीं पाता था, ऐसे के साथ गंदा था, मक्खियां लगती थी उसको, रोगी था, ऐसे के साथ बाप ने उसका विवाह कर दिया। देखता हूं तू अपने भाग्य का खाती है, देख तेरे भाग्य में ये मिला। पिताजी, कोई बात नहीं, जो भाग्य में था मिल गया। वो रहने लगी और वो लकड़ियां बेच के जाती और 2 पैसे कमाती और अपने पति की दवाई करनी शुरू कर दी। उसका पति अब स्वस्थ होने लगा, चलने भी लगा, ठीक भी होने लगा। अब वो पति को खिलाने पिलाने के बाद जो दूध बचता, तो वहां पर एक नांग और नागिन रहते थे। तो वो नांग नागिन को ना कटोरे में दूध भर के रख देती थी, तो नांग नागिन ना पी लेते थे। अब नांग नागिन भी उसके फ्रेंड बन गए, जंगल में रहने लगे। भाई, जानवर भी आपका दोस्त बन जाता है, वो बन गए। तो सांप के पास ना मणि थी। उस सर्प ने सोचा कि मेरे पास मणि है, मैं क्या करूंगा, इस लड़की के पास जाएगी तो ये समाज का इस मणि से कल्याण करेगी। तो सांप ने वो मणि उस लड़की को दे दी और कहा कि बेटी, इस मणि को, सपने में कहा, इस मणि को तू जहां जहां रखेगी वहां वहां तुझे खजाना मिलेगा। लड़की ने रखा, खोद कर देखा तो सोना चांदी उसे खूब मिला। उसने बढ़िया बंगले बनाए और नगर बस गया, बहुत बड़ी रानी बन गई, वो राजा बन गया। समय बदल गया, दौर बदल गया। अब उसने लंगर चालू कर दिया। 12 महीने उसके घर में लंगर चलता, कोई भूखा ना जाए, लाखों लोग भोजन करते और वो अपने हाथ से सबको परोसती थी। आज उसने सबसे पीछे लाइन, अब 20 साल पुरानी बात है ये, 20 साल बाद आज वो सबको भोजन करा रही थी। तभी देखा कि लाइन पे उसका पिता खड़ा था, लाइन पे उसकी 6 बहनें खड़ी थी और बूढ़ा सा बाप लाइन पर रोटी के लिए खड़ा था। लड़की तो पहचान गई कि ये मेरा पिता है, पर पिता ना पहचान पाया। लड़की ने कहा, पिताजी आप? पिता बोला, आप कौन? बोले, आपने मेरा विवाह जंगल में किया था, अपने भाग्य का खाती हूं। आज पिता दंग रह गया। बेटी, तू वो है जिसे मैंने जंगल में अकेले छोड़ा था? हाँ। बेटी, ये सब कहां से आया? बेटी ने कहा, पिताजी कहा था ना कि भाग्य का कोई छीन नहीं सकता, भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता। आप कौन होते हो किसी का भाग्य बनाने वाले? जिसने आंख बनाई, कान बनाया, जिसने पेट बनाया, मुंह बनाया, मुंह पे दांत दिए, वो भाग्य बनाता है। वो रोटी भी निर्धारित करता है, क्या खाओगे और क्या नहीं खाओगे, कब खाओगे कब नहीं खाओगे, ये वो निश्चित करता, आप नहीं। पर आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई? बेटी, हमारी ये हालत हो गई, दूसरे राजाओं ने आक्रमण किया, सब ले लिया और आज सारी हमारी बेटियां पीछे पीछे हैं, इनको भी घर से निकाल दिया। जो आपके भाग्य का खाती थी वो परेशान है, जो भगवान के भाग्य का, जो अपने भाग्य का। इसलिए कहता हूं, कभी अहंकार मत करना कि मैं किसी को खिला रहा हूं। मेरी माँ, सबको खिलाने वाला मेरा कृष्ण है, भगवान है। कोई अहंकार कभी मत करना कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, ये भूल जाना। मैं शून्य हूं, जीरो हूं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। मैं घास का तिनका हूं, तिनका ओनली। भगवान श्री कृष्ण को मां ने उखल से कब बांधा? जब अहंकार और मोह मिटा।
भगवान बन गए। नलकूबर मणिग्रीव दोनों वृक्षों का भगवान ने उद्धार किया। आज दोनों ने स्तुति करी। बाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तवयो। कह दिया स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। हे प्रभु, नलकूबर मणिग्रीव ने कहा मेरे कान आपकी कथा सुनते रहे, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे। ये नलकूबर मणिग्रीव कौन थे? ये कुबेर के पुत्र थे। निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे थे। नारद जी ने वृक्ष बनने का श्राप दिया था। आज भगवान के हाथों इनका उद्धार हुआ। भगवान आगे बढ़े। एक दिन गोकुल में न एक सुखिया नाम की माँ रहा करती थी। नाम था सुखिया। वो फल बेचती थी। उसके 2 बच्चे थे। वो फल बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। सिर पर टोकनी रखती और चिल्लाती फल ले लो फल। आज उसका ना एक भी फल नहीं बिका। और आज नहीं बिका इसका अर्थ है कि आज उसके घर चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि फल बेचती तो रोटी बनाती। शाम को लौटने लगी घर की तरफ तो रास्ते में यशोदा का घर नजर आया। सुखिया को लगा चलो आज यशोदा को फल दे देती हूँ। पहुंच गई यशोदा। ओ बहन यशोदा। अच्छा, वो बाहर से आवाज लगाई, वो अंदर नहीं जाती थी। उसको लगा मैं नीच जात की हूँ, छोटी जात की हूँ, अंदर कैसे जाऊं। अब वो बाहर से आवाज लगाई तो यशोदा तो नहीं थी घर पे। कन्हैया आ गए छोटे से ठुमक ठुमक चल के। मैया क्या है? अरे लाला तेरी माँ है क्या घर पे? कन्हैया बोले माँ तो घर पे नहीं है। तो लाला तुमको फल चाहिए क्या? हाँ तो आजा। तो कन्हैया आए तो सुखिया ने तो पहले सब कुछ भूल कर कन्हैया को टुकुर टुकुर देखा, कितना प्यारा है। और देख कर ना उसकी तृप्ति नहीं हुई तो फल उठा उठा करके कन्हैया को देने लगी। पर कन्हैया के हाथ छोटे थे, कितना फल लेंगे। तो कन्हैया ने हाथ ऐसे कर लिया तो एक फल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ ऐसे रख दिया और कहा कि बेटा तू फल ले लिया, पर सुन हमें कुछ दो खाने को, कुछ धान ला कर दो। कन्हैया बोले क्या चाहिए आपको? बोले बेटा तू जो लाके देगा मैं ले लूंगी, लेके आ। कन्हैया अंदर गए और फल रखा और चावल के बोरे पे हाथ डाल दिया और डाला ऐसे अंजलि भरी और चावल लेके चले। पर यहाँ पर छोटे छोटे हाथ, ये छेद छोटा, इससे ना गिरने लगा। तो रास्ते भर गिरता हुआ आया, 10-20 दाने बचे तो वो भगवान ने टोकनी पे ऐसे ऐसे झड़ा दिया। अच्छा, फल किसने लिया? भगवान ने। सच्चाई यही है कि सारे भक्तों के कर्मों का फल भगवान ही लेता है। आज सुखिया का फल भी भगवान ने लिया। कर्मों का फल है ये, कर्मों का फल भगवान ने लिया और जैसा कर्म है वैसा फल अब देगा। वो फल दे दिया ऐसे ऐसे। सुखिया बोली बेटा क्या तेरे घर में इतना है? ना माँ बहुत है, पर मेरे हाथ में जितना आया मैंने दे दिया। कोई बात नहीं बेटा। सुखिया मन में सोची कोई बात नहीं, आज भगवान की कृपा से यही लिखा है कि आज चूल्हा नहीं जलेगा। टोकनी सिर पे उठाती है और घर चली जाती है। जब घर पे जाती है तो उसके बच्चे लिपट जाते। माँ क्या लेकर आई? बच्चे लिपट जाते हैं ना, क्या लेके आई दादी, क्या लेके आई माँ? तो लिपट गए। माँ ने टोकनी रखी, बेटा आज कुछ नहीं लाए, आज तो जो फल थे वो भी समाप्त हो गए और रोटी भी नहीं मिलेगी। अब बच्चों ने टोकनी खोली, कपड़ा हटाया तो देखा क्या? भगवान ने जितने चावल के दाने गिराए थे, एक एक दाना हजारों स्वर्ण मुद्राओं के रूप में, हीरा मोती के रूप में था। और टोकनी हीरा मोती सोना चांदी से खचाखच भरी थी। और जब माँ ने देखा तो पूरी सोने चांदी सी भरी टोकनी देखकर धन्यवाद दिया, कन्हैया तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। ये भगवान का हिसाब है। उसे देते कोई नहीं जानता, उसे लगता वो इतना दे रहा, उसके इतने से मैं इतना होता है। आप कभी अपने आप से पूछना, क्या आप इस योग्य थे जिस योग्य ईश्वर ने आपको बनाया है? मैं मानता हूं मेरी मां, मैं इस योग्य नहीं था। मेरी योग्यता, मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा मेरे कन्हैया ने मुझे दे रखा है। धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर का, शिकायत नहीं। आज सुखिया ने भगवान की दर्शन किया भगवान का। अब भगवान श्री कृष्ण क्या हुआ? अब वृंदावन चले गए गोकुल छोड़ करके, जहां पर अघासुर का उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने। अघासुर भगवान को मारने, बकासुर आया, पहले बंगला बन के भगवान ने बकासुर को मारा, फिर अघासुर आया, भगवान ने अघासुर को मारा। आज यमुना के तट पर ना ब्रजवासी बैठ करके खा रहे थे और सारे लोग खाने के पहले श्री कृष्ण को खिला रहे थे। भगवान के मित्रों में एक मित्र था सबसे गरीब, नाम था
नाम था मधुमंगल। सुदामा तो बाद में मिलेंगे, सुदामा वृंदावन में थोड़ी थे, ये तो उज्जैन में मिलेंगे, अभी तो भगवान की बाल लीला। ये नाम था मधुमंगल, बहुत गरीब था। इसके घर में भी 2 दिन में 1 दिन चूल्हा जलता था। आज मंगल दूर बैठा था और ऐसे देख रहा था, और सारे ब्रजवासी ने पराठे पूड़ी रोटी खिला रहे थे कन्हैया को अपने हाथ से। तो ये भी सोच रहा था काश मैं लाया होता तो आज मैं अपने कृष्ण को अपने हाथ से खिला रहा होता। देखिए आपकी क्षमता कितनी है वो आपको पता है, लेकिन भाव बड़ा होना चाहिए। हम भगवान को 56 भोग रोज नहीं खिला सकते, पर खिलाने का भाव तो रोज बना सकते हैं। भाव बनाने में नुकसान क्या है? मंगल ने कहा कि आज मैं काश कुछ लाया होता तो कृष्ण को खिला रहा होता। अब भगवान ना मंगल के मनोभाव को समझ गए। अच्छा, भगवान ना अंदर की आवाज समझ लेता। आपके दिल में अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है ये वो समझ रहा है। आपके दिल में क्या चल रहा है, कथा में आनंद आ रहा है या घर जाने की जल्दी, वो सब समझ रहा है। हाँ, वो सब अंदर की बात जानता है। आज मंगल से भगवान ने कहा, मंगल ये बता मेरे लिए क्या लेकर आया है, क्या लाया है तू? मंगल बोला कुछ नहीं लाया। अरे पागल, तो लेकर आ, मैं तेरे लिए देख अभी तक खाने शुरू नहीं किया, मेरा पेट भूखा है, जल्दी तू लेके आ। मंगल दौड़ा दौड़ा खुशी से गदगद। आज कन्हैया ने मांग कर, हाँ मेरी माँ, यदि प्यार होगा ना आपका तो वो आपसे मांग कर खाएगा, कहेगा मुझे खिलाओ। गए मंगल दौड़े, माँ माँ माँ। माँ बोली क्या हुआ? माँ कुछ खाने को दे। अच्छा भूख लगी है? मुझे नहीं, कन्हैया को, आज उन्होंने मांगा है। माँ बोली बेटा हम गरीब लोग हैं, आज थोड़ी कुछ बना, रोज रोज थोड़ी कुछ बनता। हाँ परसों खीर कढ़ी बनी थी, कढ़ी तो क्यों दे दूं? हाँ। मंगल कढ़ी पात्र में भर के चल पड़ा और विचार करता गया ये बासी कढ़ी कन्हैया को खिलाऊं, और कन्हैया बीमार पड़ गया तो मरेगा, बीमार पड़ गया तो फिर मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, मरूं तो मैं मरूं, बीमार पड़ूं तो मैं। वो मंगल यमुना के तट पर खड़ा है और विचार कर रहा है कि ये कढ़ी कन्हैया को नहीं खिलाऊं, मैं खा जाऊं, क्योंकि ये बासी है, खट्टी है, कन्हैया बीमार पड़ जाएगा, मैं कल कन्हैया को खिला दूंगा। तो कढ़ी गट गट करके पीने लगा। भगवान ने देखा वाह मेरे लिए लाया, खुद डकार गया। दौड़े दौड़े भगवान आए, पूरी मत पीना। मंगल ने पी ली, जो बची यमुना में फेंक दिया, पर जल्दी जल्दी पिया ना तो मंगल का मुंह कढ़ी से भरा था। भगवान बोले जितनी बची है वो बचा के रखना। भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह पे लगाया और मंगल के गाल पे ठोकर लगाई। मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने इस उगलन का पान कर लिया, जूठन का। ये स्वभाव भगवान का है। आपको ये लग रहा होगा ये कैसे? हाँ, एक माँ ही बच्चे का उगलन खा सकती है। आज भगवान ने खाकर सिद्ध कर दिया कि मैं ही तुम सबके माता पिता हूं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। उगलन खाया। इस दृश्य को ब्रह्मा ने देखा और ब्रह्मा से ये बात बिल्कुल पची नहीं, गले नहीं उतरी। ये कैसा भगवान है, जूठन खाता? तो क्या हुआ? बोले ब्रह्मा ने परीक्षा ली, भगवान की बछड़े चुरा लिए, अब ब्रजवासी चुरा लिए और ले जाकर छिपा दिया। फिर भगवान को पता लगा कि ये ब्रह्मा जी ने करतूत करी, तो खुद भगवान ब्रजवासी बन गए। खुद भगवान आज गायों के जितने बछड़े थे, हर बछड़े के रूप में कृष्ण थे, क्योंकि वो गाय ना जब यशोदा दूध पिलाती ना तो वो गाय भी मन में सोचा करती थी क्या कन्हैया कभी हमारा बच्चा बनेगा, क्या हमारा बेटा बनेगा। आज भगवान ने सबका बछड़ा बनकर हर गाय की इच्छा पूरी कर दी, आज तुम्हारा बछड़ा मैं बनूंगा। अच्छा, जितनी गोपियां थी वृंदावन की वो सारी कहा सोचा करती थी क्या यशोदा की तरह कृष्ण कभी हमारा बेटा बनेगा। तो आज जितने ग्वाल बाल थे हर रूप में श्री कृष्ण थे। अर्थात भगवान अपने भक्त की हर कामना हर इच्छा का ख्याल किस प्रकार रखते हैं आप देख सकते हैं। यदि आपके मन में ये इच्छा आ गई कि ये रोटी आज कृष्ण खाएगा क्या, तो खाएगा, क्या मेरा बेटा बनेगा तो बनेगा। जो आप सोचती हो वो भगवान देर सवेर पूरा करते हैं। आज भगवान ने गोपियों का बच्चा बन करके दूध पिया। आज गोपियां न कृष्ण को भूल गई और अपने बच्चे को ही कृष्ण समझ रहे, क्योंकि सही आज भगवान कृष्ण है। और ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक गए तो भगवान ब्रह्मा बन के बैठ गए और द्वारपालों से कह दिया कि आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, अंदर मत आने देना। जब ब्रह्मा जी अंदर जाने लगे द्वारपालों ने रोका, खबरदार। ब्रह्मा जी बोले खबरदार क्या, चुप रहो, अपने मालिक से ऐसे बात करते हैं। द्वारपालों ने कहा हमारे असली मालिक तो अंदर बैठे हैं, तुम नकली वाले हो, दाढ़ी मूछ नकली है, जाओ यहां से। ब्रह्मा जी बोले राम राम, कहीं हमारी रास्ता क्लियर ना हो जाए। अब ब्रह्मा जी ने बाहर से देखा तो ब्रह्मा जी बैठे थे, समझ गए कि हमने पंगा लिया है तो भगवान हमें अब नचा रहे हैं। बाहर से प्रार्थना करी, प्रभु आप भगवान हैं, पतित पावन है, नवमीड्यते बपु से तड़िदंबर आया,
आप ईड्य हैं, ईश्वर हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, मेरे अपराधी से अपराध हो गया, क्षमा करो। तब भगवान ने कहा ठीक है, अब मत रो, ठीक है। तब ब्रह्मा जी ने जब राधा जी से विवाह कराया, वृंदावन में भांडीव वन है मथुरा के पास। कौन सा वन? जोर से बोलो। भांडीव वन है। उस वन में ब्रह्मा ने राधा जी के साथ कृष्ण का विवाह कराया था और पंडित जी के रूप में स्वयं ब्रह्मा थे। आप कहते हो ना राधा से विवाह क्यों नहीं हुआ? हुआ है, आपको पता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कराया था, गर्ग संहिता में ये लिखी है बात। भगवान ने ब्रह्मा पर कृपा करी। आज बड़े प्रेम से भगवान ने काली अनांग पर कृपा करी। काली अनांग काली देह पर जल को गंदा कर रहा था। भगवान ने काली देह पर कूद करके गेंद के खेल के बहाने गेंद जल पे गिरी, भगवान काली देह पे कूदे। यज्ञ पत्नियां बोली बालक आप कौन हो? कृष्ण बोले मैं कृष्ण हूं। यज्ञ पत्नियां बोली तुम बड़े सुंदर हो, बड़े भोले हो, ये बताओ यहाँ आए क्यों हो? तब भगवान बोले ना हमारी माँ ना दही मंथन करती है ना तो उसकी रस्सी टूट जाती है, तो हमने सोचा कि यहाँ बहुत बड़ा सांप है, इसकी रस्सी बना के माँ को गिफ्ट करेंगे इस जन्मदिन में। अब नांग की पत्नियां डर गई, भगवान कितना बहादुर बालक है बताओ। तो नांग की पत्नियां बोली कि तुम्हारी माँ की मथानी में तो छोटी रस्सी लगती है ना, तो बड़ी रस्सी, नाग तो बहुत बड़ा है कालिया नाग, फिर बाकी का क्या करोगे? तो भगवान बोले 2 टुकड़े कर देंगे, तो आधी रस्सी से मथानी बनाएंगी और आधी रस्सी से ना हम राधा जी के लिए झूला बनाएंगे, उसमें फिर राधा जी को झुलाएंगे। अब तो पत्नियां डर गई, भगवान गया मेरा पति। अब नाग सुन रहा था, उसने फुसकार लगाई, बड़ा अहंकारी था, उसको लगा मेरे से बड़ा कोई नहीं है। भगवान को बांध लिया पूंछ से। भगवान ने जो शरीर बढ़ाया और काली देह की काली अनांग के ऊपर कूदे और तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान नाचने लगे। 101 फण थे, हर फण पे पाद प्रहार किया। अंग अंग ढीला पड़ गया, नाग चरणों में गिर पड़ा, प्रभु छोड़ दो, क्षमा करो। भगवान बोले क्षमा तब करेंगे जब तुम काली देह छोड़ के जाओगे। बोले कहाँ जाएं? गरुण जी खा जाएंगे। भगवान बोले मेरे चरण चिन्ह तेरे मस्तक पे अंकित हो गए हैं, अब तुझे कोई नहीं मारेगा। रमण द्वीप की ओर भेजा और जल को पवित्र किया। बोली काली मर्दन भगवान की। अब भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। प्रलंबासुर का आपने उद्धार किया है। गोपियां वेणु गीत का अर्थ समझा रही हैं, मैं आपको कल समझाऊंगा। गोपियों का वस्त्र चुरा लिया भगवान ने, निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी ना, तो भगवान ने रोका कि गलत कर रही हो तुम, तो वस्त्र चुरा लिया। और एक दिन क्या हुआ, भगवान ब्रजवासियों के साथ ना जा रहे थे बछड़ा चराने, तो जंगल में ना कुछ पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे थे। बरसों से यज्ञ चल रहा था, इतना यज्ञ किया कि सारे पंडित काले पड़ गए। स्वाहा 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 स्वाहा, काले पड़ गए धुएं से। तो भगवान ना उन्हीं पंडितों के पास जाकर कहा, पंडित जी बड़ी भूख लगी है, गैया चराने में लेट हो गए, आज घर से कुछ लेकर नहीं आए, कुछ दे दो। पंडित जी उनको दुत्कार दिया, डांट दिया। पंडित जी बोले अभी यज्ञ चल रहा है, जब पूरा यज्ञ हो जाएगा तो प्रसाद बटेगा, तो तुम्हें 2-2 चिरौंजी के दाने, मिश्री के दाने दे दिए जाएंगे। हाँ, अब ना वहां पे पंडित जी ने खीर की आहुतियां डाल रहे थे यज्ञ में ना, खीर पूड़ी, तो खीर पूड़ी रखी थी, तो भगवान जाने लगे खीर पूड़ी लेने। और जब गए तो पंडित जी लोग एक पंडित जी लाठी लेके दौड़े, अब भगवान भागे। ये देखो ये पंडित जी लोग भगवान को खुश कर रहे हो, भगवान को लाठी लेके दौड़ रहे हैं। मतलब भगवान को पहचान पाना सबके बस की बात नहीं। अब ये जो पंडित जी की पंडितानियां थी, ये ना टुकुर टुकुर देख रही थी, ये बड़ी सरल और सहज थी। तब पंडित जी ने तो नहीं दिया, ब्रजवासी उदास हो गए, कन्हैया कुछ नहीं मिला खाने को। भगवान बोले सुनो पंडित जी से काम नहीं बनेगा, चलो मैयाओं के पास चलते हैं, इनका हृदय बड़ा द्रवीभूत रहता है, चलो। अरे पंडित जी ने नहीं दिया, वो क्या देंगी। अब भगवान गए और पत्नियों के पास, यज्ञ पत्नियों के पास, और पंडितानियों से मांगा, माँ भूख लगी है। अब पंडितानियों ने समझ लिया कि ये तो सुंदर बालक भगवान ही हो सकता, गले लगा लिया और बिठाल कर गोद में बढ़िया खीर बनाई, पूरी बनाई, रबड़ी सारा खिला। अब पंडित जी यज्ञ से देख रहे हैं, ये किसको अंदर घुसेड़ के बैठी। मानो पंडित जी कह रहे हैं अभी खबर लेता हूं तेरी, किसी को भी अंदर जाने दी, सारी शुद्धि बिगड़ गई। ये ग्वाल वाल, ये गैया चराने वालों को तूने अंदर। अब पंडित तानी ने देखा कि ये बहुत डांट रहे हैं, तो अपना घूंघट उसी तरफ कर लिया, डांटते रहो, अब जो बाद में होगा देखा जाएगा। अब कन्हैया को ना पंडितों के सामने खीर खिला रही है माँ, खिला रही है कन्हैया को, गोद में बिठा बिठा के पुचकार रही है, एक खिलाए फिर दूसरी फिर तीसरी, और भगवान सबके हाथ से खा रहे हैं।
और जब पंडित जियों का यज्ञ पूरा हुआ, पंडित जी आए गुस्से में पंडितानी की तरफ, भगवान भागे। और जब भगवान भागे, पंडित जी आग बबूला, ये सब क्या था, किसको खिलाया तुमने? तब पंडित जी लोगों को साधारण बालक नजर आ रहे थे, पर उन बालकों में श्री कृष्ण के रूप में, उन पंडितानियों को चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण नजर आ रहे थे। पंडितानी कह रही थी मार लो, मार डालो, पर आज ये झलक आंखों से मैं ओझल नहीं होने दूंगी। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। पंडित जी ने यज्ञ कर करके भगवान को ना प्राप्त किया, जबकि पंडितानियों ने केवल प्रेम किया तो भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान को यज्ञ से नहीं मेरे भाई मेरी माँ, प्रेम से पाया जा सकता है। जिनके हृदय में प्रेम है, करुणा है, वो भगवान को किसी भी रूप में पहचान सकते हैं। और जिनके अंदर अहंकार ज्ञान का, भक्ति का होगा, उनके पास खड़े होंगे भगवान तो वो पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, यज्ञ पत्नियों पर आज भगवान ने कृपा करी। आज मैया 56 भोग बना रही थी, तो श्री कृष्ण ने कहा मां 56 भोग किसके लिए बना रही हो? बोले इंद्र के लिए। इंद्र के लिए बना रही है? बोले इंद्र के लिए मत बनाओ, गोवर्धन की पूजा करो। भगवान ने प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव पारित किया गया। सारे ब्रजवासी चल रहे हैं गोवर्धन की पूजा की ओर। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। कल की कथा में आप सभी लोग अपने पतियों को जरूर लाइएगा।